मुनव्वर इस इमारत से ज़रा आगे एक करीबी मोहल्ले में रहता था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किसी रोज़ उस इमारत को अंदर से देखे। इत्तेफाक से एक दिन उसकी बाइक खराब हो गई, चुनाचा वो मैकेनिक के पास जा पहुंचा। बातों बातों में मुत्तसिल इमारत का ज़िक्र छिड़ गया। मैकेनिक जो यहाँ एक अरसे से काम करता था, कहने लगा, साहब, ये इमारत भी कभी जिंदा हुआ करती थी। मतलब ये कि यहाँ बड़े खान बहादुर साहब रहते थे। उनका इकलौता बेटा शहजाद अपनी अंग्रेज बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बड़े खान साबिर साहब का लकड़ियों का कारोबार था। दोनों किस्म की लकड़ियाँ, फर्नीचर के लिए भी और जलाने के लिए भी। ये उस दूर की बात है जब सोई गैस नहीं आई थी। मुनव्वर सिगरेट पीते हुए बड़े इन्हिमाक से सुनने लगा। मैकेनिक ने एक नट को ढीला करते हुए जोर लगा कर कहा, बड़ी बहार थी इस इमारत में। उस दूर में बस कुछ 10-15 ही मकान बने थे। ये इमारत तक़सीम से पहले की बनी हुई है। आए दिन दावती, महफिलें, खाने और कसम कसम की शराबें, साहब नाचने वालियाँ भी आती थीं। बड़े बड़े अफसर भी आते थे। खान बहादुर औरतों के शौकीन थे। बेगम साहिबा बस इसी गम में गुल गुल कर दुनिया से चली गईं। बड़ी नेक खातून थीं, गरीब परवर, हर एक के दिख दर्द में शरीक। उस दूर ही से मैं यहाँ इस दीवार के साए में ये काम करता हूँ। पर तब ये खोखा नहीं था। ये 1972 में इस इमारत के उजड़ जाने के बाद कहीं जाकर बनाया था। पहले यहाँ एक लकड़ी का बड़ा बक्स था, जिसमें मैं अपने औजार और दूसरा सामान रखता था। उस वक्त मोटरसाइकिलें भी कम कम थीं। ये खोखा तो अब कोई 4-5 साल पहले बनाया है। कारपोरेशन वाले हर माह 2000 लेके जाते हैं। मुनव्वर ने मतलब की बात पर आना चाहा। यार ये बताओ करीम भाई, इस इमारत को कैसे अंदर से देखा जा सकता है? मेरा मतलब है मैं इस इमारत को अंदर से देखना चाहता हूँ। करीम ने मुनव्वर को गौर से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि आखिर क्यों।